मसीह का प्रेम चंगा करता है। आमेन। ये विषय रहेगा कि मसीह का प्रेम हमें चंगा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए जब वचन में हम देखते हैं एक यूहन्ना यीशु मसीह 1 यूहन्ना 4:8 में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो यहाँ आप जब देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता नहीं। और इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है कि हर एक जन अपना ही हित का चिंता न करे पर एक दूसरे के हित का भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा गया है कि हर एक जन अपने हित की चिंता न करे पर एक दूसरे की भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हम पढ़ सकते हैं 2 अध्याय फिलिपियों 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। मिला? हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ओके, आगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हर एक जन अपना ही हित का नहीं पर एक दूसरे के हित का भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। आमीन। अभी मसीह का स्वभाव क्या हम देखते हैं, हमने यूहन्ना 1 उसका 4 अध्याय 8 वचन में देखा कि परमेश्वर प्रेम है। मसीह का स्वभाव क्या है? प्रेम है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? 1 यूहन्ना 4:8 में जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो हम देखते हैं मसीह का स्वभाव जो है वो है प्रेम। हालेलुया। पर मसीह के स्वभाव में प्रेम है, और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और यहाँ फिलिपियों में पौलुस कहता है कि हर एक जन अपने ही हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप देखेंगे तो प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन जो हमारे पास पहुंचे कि प्रेम मसीह का प्रेम चंगा करता है। आमीन। और इसलिए हमें भी परमेश्वर यहाँ पौलुस हमें भी बताता है नहीं हम स्वार्थी नहीं बनना। इसलिए वहाँ वचन कहता है हर एक जन अपने ही हित की नहीं, मतलब सिर्फ अपने हित की नहीं आपके हित की भी चिंता आप कर सकते हैं और दूसरे की भी चिंता करें। आमीन। और बहुत से लोग अपने हित की चिंता में लगे रहे। इसलिए बाइबल कहती है पौलुस कहता है कि मैंने देखा है कि हर एक जन अपने ही हित की चिंता में लगा है, न कि दूसरे की हित की चिंता वो कर रहा है, अपने स्वार्थ के हित में वो लगा है। इसी वचन में 21 उसके 2 अध्याय के 21 वचन में हम देखते तो वह पौलुस कहता है, क्या कहता है? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने ही स्वार्थ की, पौलुस यही वचन में यही अध्याय में वो कहते हैं सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न यीशु मसीह की। फिर तो यहाँ आप देख सकते हैं 2:21 में, और इसलिए जब 21 में आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पौलुस कहते हैं हर एक जन अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। 20-21 पढ़ा तो 20 क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। और फिर वो 21 वचन में कहता है कि हर एक जन अपने ही हित की खोज में रहते न मसीह की। तो यहाँ इसलिए पौलुस हमको फिर से कहता है कि हर एक जन अपने ही हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा
स्वभाव हो। आमेन, हालेलुया। मसीह का स्वभाव क्या है? प्रेम है। प्रेम, बाइबल कहती है प्रेम पाप को ढांपता है। प्रेम किसी की बुराई नहीं करता। प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम सहन करता है। प्रेम में सहनशीलता है। प्रेम धीरज धरता है। हालेलुया। क्या हम धीरज धरते हैं? क्या हमारे में सहनशीलता है? क्या हम दूसरे की बुराई में लगे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम पापों को ढांप देता है। प्रेम पापों को ढांप देता है। अनुचित रीति से वो नहीं चलता, सब बातों में वो विश्वास करता है, धीरज धरता है। आमेन, झुंझलाता नहीं, फूलता नहीं, हाँ अपनी ही बड़ाई नहीं मानता, अनुचित रीति से चलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रेम के विषय में, तो परमेश्वर हमको यही कहता है, पौलुस वही बताता है कि मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। तो मसीह का स्वभाव में हम देखते वो जो गुण है प्रेम। प्रेम का अर्थ ही क्या है? देना। देना, देना बैंक नहीं है, देना बैंक भी है। ओके, देना बैंक। तो प्रेम का अर्थ ही देना। बाइबल की परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या हमारे हाथ से छूटता है? देने के विषय में आता है देना। प्रेम का अर्थ देना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहती है जो तुम करते हो प्रेम से करो। 1 Corinthiयों 16:14 में परमेश्वर वचन कहता है जो भी तुम करते हो सब प्रेम से करो। 1 Corinthiयों 16वां अध्याय और 14 वचन, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। पौलुस कहते हैं जो कुछ तुम करते हो, आमेन, जो कुछ तुम करते हो कैसे करें? प्रेम से करें। जो भी तुम कुछ करते हो उसमें वाद विवाद के साथ नहीं, वाद विवाद झगड़े के साथ नहीं। जो कुछ तुम करते हो कैसे करें? प्रेम के द्वारा करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? वापस पढ़िए वचन। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। मराठी मध्ये तुम्ही जे काही करता कशाने करा? प्रीतीने करा। तुम जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है अपने समझ का सहारा न लेना पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना। वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है उसको स्मरण करके सब काम करना। हम पढ़ सकते हैं नीति वचन 3:6 में आपको मिलेगा। नीति वचन 3:6 में क्या लिखा है? देखिए, नीति वचन 3 आवाज मराठी हिंदी। हाँ 5 मध्ये येते आपण बघा 6 में उसी को स्मरण करके सब काम करना। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। उसको स्मरण करके सब काम करना, मतलब उसको स्मरण करके सब काम करना। उसको स्मरण करके क्या हमने देखा? स्मरण करना मतलब उसको स्मरण करके सब काम करना। अपने समझ का सहारा न लेना। 5 वचन कहता अपने समझ का सहारा न लेना पर संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना और उसको स्मरण करके सब काम करना। फिर से 5वीं पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से। बहुत बार हम समझ का सहारा लेते हैं, कैसे? बहुत बार आप देख सकते हैं, बहुत बार हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते डायलॉग में ये नहीं निकलता, तेरी उंगली से गिरती निकलता, जैसे सीधी उंगली से तो टेढ़ी उंगली से, डायलॉग है। पर बाइबल कहती है उसको तू अपने बुद्धि का सहारा न लेना, तो अपने बुद्धि का सहारा न लेना पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसको स्मरण करके हर काम करना। उसको स्मरण
के मतलब क्या, प्यार से। 1 Corinthiयों 16-14 में क्या लिखा गया है कि जो तुम कुछ करते हो सब प्यार से करो, है ना। पौलुस कहता है, नीति वचन लिखने वाला कहता है कि जो तुम करते हो उसको स्मरण करके करना, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। और पौलुस समझा रहे, जो तुम कुछ करते हो कैसे करो, वाद विवाद से नहीं, झगड़े से नहीं, पर कैसे, पक्षपात से नहीं, पर प्रेम से करे, प्रेम से करे। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पौलुस जब ये बता रहा है, नीति वचन वो ही बता रहा है कि उसको स्मरण करके करना, उसको स्मरण, परमेश्वर को स्मरण करके, उससे अब जितने उसमें प्यार के साथ, जो भी कुछ तुम करते हो प्रेम के साथ करो, परमेश्वर उसमें मार्ग खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना कहता कि प्रभु के प्रेम से प्रेम को हमने जाना है, परमेश्वर के प्रेम से हमने प्रेम को जाना, उसने हमसे पहला प्रेम किया, तभी हमने प्रेम को जाना। हालेलुया। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगर तुम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हो तो उसी से लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह के बारे में जब कहा गया है तो हम आते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना के 13वें अध्याय में आते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं। और पहला वचन, अंत जब परमेश्वर ने अपने चेलों से प्रेम किया, अंत तक वो वैसा प्रेम करता रहा, वचन कहता है। यीशु मसीह पढ़ सकते फसल के पर्व से पहले, हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने जान लिया था कि उनकी घड़ी आ गई है। तो आगे कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, जगत छोड़ के पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, हाँ, जैसा प्रेम वो रखता था, हाँ, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसे ही प्रेम करता रहा। आमेन, हालेलुया। वैसा ही प्रेम वो करता रहा अंत तक। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है अगर मैं स्वर्गदूत की भाषा बोलता हूँ और सब भेद खोलता हूँ और प्रेम नहीं रखता तो क्या है? क्या कहती है बाइबल? क्या कहती है? कुछ तो कहती है। क्या कहती है? जहाज झंझट हुई जहाज और खाली क्या क्या है? ठीक है, 1 Corinthiयों 13वां अध्याय पहला वचन में हम देखते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जहाज हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जहाज हूँ। यहाँ वचन उसमें कहता है। फिर आगे दूसरे वचन में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, हाँ समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, मुझ में इतना भी विश्वास हो कि पहाड़ को भी हिला दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं। यीशु मसीह कहते मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और यहाँ पौलुस वो कहता है मैं मनुष्य की भाषा बोलूं या स्वर्गदूत की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं झंझनाता हुआ पीतल, थरथराता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ जहाज के समान हूँ। और मैं भविष्यवाणी
भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद व सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं और पूरा विश्वास हो कि पहाड़ को भी हिला सकूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो, है ना, तुम मुझ में बने रहो। प्रभु के प्रेम में हमें बना रहना है। आमीन, प्रेज लॉर्ड, उसके प्रेम में हमें चलना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि प्रेम क्या करता है? पापों को ढांपता है। प्रेम क्षमा करता है। प्रेम क्या नहीं करता? झुंझुलाता नहीं। प्रेम धीरज धरता है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम बढ़ाई नहीं करता। प्रेम सहन लेता है, उसके अंदर सहनशीलता है और इसलिए वचन कष्ट कहता है जो प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ तो पौलुस ने पूरा बता दिया कि मैं मनुष्य की भी भाषा बोलूं, स्वर्गदूत की भी भाषा बोलूं और प्रेम ना रखो तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझाता हुआ झांझ और सब प्रकार का मैं भविष्यवाणी करूं, सब प्रकार का ज्ञान रखूं, सब प्रकार का भेद बताओ और प्रेम ना रखो तो कुछ नहीं। तो प्रेम में, प्रभु का प्रेम कुछ चंगा करता है। प्रेम बाइबल में प्रेम, दया, माया, बाइबल कहती है प्रेम का जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है? प्रेम करने का प्रेम का परिभाषा क्या बताए? देना। ओके, देना। प्रेम की परिभाषा है देना। तो क्या देना? पहला देना का मतलब पैसा आता है दिमाग में। प्रेम का देना मतलब देना बैंक बोलो ना। नहीं, आप एक दूसरे को सम्मान भी दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं, एक दूसरे का भलाई के लिए सोच सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। हालेलुया। देने के विषय में समय दे सकते हैं, अगर आवेश में हमारे समय निकाल सकते, समय दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो लिखने वाला कहता है भजन 84 के 10-11 में कि एक दिन परमेश्वर के मंदिर में होना कहीं बाहर के 1000 दिन से भी उत्तम है, ऐसा लिखने वाला कहता है। आपने देखा है वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के एक दिन रहने से 84 का 10-11 में रहेगा। खरोखर तुझ्या अंगणातील एक दिवस 1000 दिवसापेक्षा उत्तम आहे। आमीन। हिंदी में तेरे आंगनों में, हाँ, आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन और कई 1000 दिनों से उत्तम है। कई 1000 दिनों से भी उत्तम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम देख सकते हैं देने के विषय में जब आता है हम गा रहे हैं महिमा पूज्या त्याला, आदर पूज्या त्याला, सम्मान त्याला, गौरव त्याला, आराधना खरी आराधना त्याला। आमीन, हालेलुया। तो आदर दे सकते, परमेश्वर को दे रहे, एक दूसरे को भी आदर दे। हालेलुया, क्योंकि प्रेम किसकी बुराई नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता। तो आदर देना सीखिए, है ना। हम बहुत बार कहते हम स्वार्थी बनते, हाँ तरी बघून मला बघून खाली बघेल म्हणून मी काय बोलणार। अरे त्याने काय म्हणायचं तर आपण बघू शकतो ना, बोलू शकतो। हालेलुया। बाइबल कहती अगर तेरा बैरी उसको तू अगर वो प्यासा है तो पानी पिला, भूखा है तो खाना खिला बैरी को। ऐसा लिखा प्रभु ने, बैरी तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला
प्यासा है तो अरे मंचकर बगीचर नहीं बड़े चाहिए। वहां तो वचन कहता है तेरा जो बैरी है उसको पानी पिला, खाना पिला। ऐसे करने से क्या करेगा तू? क्या करेगा? प्यार करेगा। क्या करेगा? बाइबल कहती है अंगार को उसके सिर पर लगे जैसा लगेगा उसको, मालूम है? ऐसा वचन कहता है। उसको लगने दो नहीं, प्यार दिखाओ। उसके लिए नहीं करना, अंगार के लिए नहीं करना। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं हमें प्रेम में चलना, प्रेम में बने रहना। और वैसे प्रेम में बने रहते तो प्रभु के प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं करेगा। कितना भी समस्या आने दो, उसके प्रेम में बने हैं। रोमियो में पौलुस वही कहते हैं उसके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, जब उस प्रेम में बने हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और आप खड़े होंगे प्रार्थना में। तो आज देखना है हमें क्या हमें जब प्रभु का प्रेम है, क्या हम झुंझलाते हैं, क्या हम बुराई करते, क्या हम धीरज रखते हैं या धीरजवंत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, धीरज कैसा पता चलता है? जब आपको बहुत भूख लगी है और आपके घर में कुछ भी नहीं, आपके पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं और घर में कुछ भी नहीं बना है, तब आपको आपका धीरज, आपके अंदर धीरज है क्या पता चलेगा। तब तक नहीं, आपके पेट में बहुत कुछ है और कुछ नहीं बने तो कुछ नहीं, उसकी धीरज नहीं बोलते। और जब आपके पेट में कुछ भी नहीं है, चूहे दौड़ रहे हैं और क्या घर में कुछ भी नहीं बना, तब आपके अंदर कितना धीरज है पता चलेगा, है ना? तब मालूम पड़ेगा कि धीरज है क्या नहीं। चूहे तो पेट में दौड़ रहे और घर में कुछ भी नहीं, तब उस हालत में आप धीरज धरते हैं? धीरज धरते हैं? खाना तैयार होने के लिए क्या उपाय सोचते हैं? चलो बाबा भागेंगे क्योंकि अंदर काव काव कर रहे हैं ना, तब पता चलेगा। तो वैसी परिस्थिति में उदाहरण मैंने बता दिया, इसको टारगेट नहीं करना, उनको तो बोलेंगे क्या पास्टर, नहीं उदाहरण बोल दिए। तो वैसी परिस्थिति में आप हमारा धीरज पता चलेगा। हालेलुया। कि कितना हम शांत रहते, फिर हम लोग हो सकता है और भी उदाहरण कुछ कुछ हो सकते हैं और सब झगड़े में उतरे और आपके अंदर धीरज है कि आप भी झगड़े में उतरे, तब पता चलता है। जब ये तो सब शांत है, वो भी शांत। बहुत बार हमारे भी धीरज नहीं रहता, पर निर्माण करना पड़ेगा हमें। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए प्रेम में परमेश्वर के बना रहना है। आमीन। तो धन्यवाद देंगे, इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर मसीह तेरे